हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं, बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ महीनों में एक बाबा ट्रेंड में चल रहे हैं, बागेश्वर बाबा। आजकल बागेश्वर बाबा काफी वायरल चल रहे हैं। हर कोई इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस बाबा में ऐसा क्या खास है, तो आइए हम आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर का पूरा सच। लोगों से जानकारी लेने के बाद पाया गया कि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े ही चमत्कारिक ढंग से अपने भक्तों की परेशानियां बिना उनसे बात किए और बिना उन्हें जाने वे भक्तों की समस्याओं का पता लगा लेते हैं और उस समस्या का तुरंत समाधान भी दे देते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात बता देने वाली शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस शक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में सिद्धि कहते हैं। मन की वृत्ति बताने वाली सिद्धि। सिद्धियां 24 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक सिद्धि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास है। चलो मान लिया उन्होंने आपके मन की बात बता दी, आपकी समस्याओं को गिनवा दिया, लेकिन उनके द्वारा जो समाधान बताए जाते हैं वो तो सामान्य गुरु, संत, कथावाचक पहले से ही बताते आ रहे हैं कि इस मंत्र का जाप इतने बार कर लो, उस व्यक्ति की फोटो मेरे पास ले आओ, तुमको वो सताना बंद कर देगा। 9 मंगलवार बालाजी को सिंदूर चढ़ाओ, मन में बालाजी बालाजी जप करो, प्याज लहसुन मत खाना, खाते हो तो बंद कर दो। बजरंगी रे बजरंगी, हु हा हु हा हु हा हु हा। ये ओम एम आदि आदि ये हमने हवन का लिखा। कुल देवी का हवन कराएं, फिलोरा की। शत्रु शांत होंगे, देवी अनुष्ठान करवा दें, कृपा होगी, आशीर्वाद है। और भी अजीब अजीब तरीके के समाधान बताते हैं। यदि कोई तुरंत समस्या समाधान की बात आती है, जैसे चोरी हो गई या फिर कोई सामान गुम हो गया या व्यक्ति खो गया, उस विषय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कुछ बोल ही नहीं पाते। कह देते हैं कि ये तो पुलिस का काम है। ये बात बोलकर श्रद्धालु को चुप करवा देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं बालाजी यानी हनुमान जी के पास 8 सिद्धि है, जबकि असल में आध्यात्मिक मार्ग में 24 सिद्धियां होती है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि इनका भक्ति मार्ग अधूरा है। लोग इतने भोले हैं कि मन में चल रही बात को यदि शास्त्री जी ने बता दी तो बस इतने में ही खुश हो गए कि वाह, इन्होंने मेरे मन की बात बता दिया। यही चाहती थी गुरुजी। आई है क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था मेरी। कभी कभी तो समाधान भी लोगों ने ही सोच रखा होता है, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी उन्हीं को बता देते हैं कि आपका समाधान है। तो ये सुनकर श्रद्धालु और भी खुश हो जाते हैं कि देखो, ये बात तो मैंने मेरे मन में सोच रखी ही थी और इन्होंने भी बता दी, तो अब तो समाधान जरूर होगा। दोस्तों, आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि इनके पास सिद्धि है मन की बात जान लेने की, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के दिए मंत्र व इनके द्वारा बताए समाधान से आज तक किसी को भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये मंत्र किसी भी हिंदू धर्म के सदग्रंथों में वर्णित ही नहीं है। अधिकतर समाधान में ये लिख के दे देते हैं पर्ची में, ओम श्री नमः का जाप करो, शिव जी का अभिषेक करो, हनुमान जी की भक्ति शुरू करो, राम राम बोलो, सन्यासी बाबा की जय बोलो और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने को कहते हैं, जो कि कोई मंत्र ही नहीं है। जी हाँ, ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है। और भी जो मंत्र ये बताते हैं वो तो मंत्र है ही नहीं। ओम नमः शिवाय को लेकर शिव पुराण भी स्पष्ट करती है। इस पर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो वापस आते हैं इनकी सिद्धि शक्ति के ऊपर। दोस्तों, कहने का मतलब है कि इनके पास जो सिद्धि है उसके द्वारा ये सिर्फ समस्या जानकर लोगों को वे समस्याएं बता सकते हैं। उन समस्या का समाधान इनके पास नहीं है, ये तो अपने मनमाने तरीके से समाधान बताते हैं। दोस्तों, बोलने वाली की कला बहुत मायने रखती है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास है, जिससे लाखों श्रद्धालु प्रभावित होकर उनके हर एक वचन पर विश्वास कर लेते हैं और उनके अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के पीछे लग जाते हैं। इसी प्रकार लोगों की भीड़ वहां इकट्ठे होते जा रही है। लोग वीडियोस देखते हैं, वहां की पब्लिक को देखते हैं, इसी पर आसक्त होकर वो उनके पीछे लग जाते हैं।
जहाँ अन्य संतों का ज्ञान पाखंड और आंख मूंद कर विश्वास करने में बल देता है, वहीं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कबीर साहिब की तर्ज पर है। मैं कहता हूँ आखन देखी, यानी प्रमाणित बातों पर खरा उतरता है। जहाँ ऐसे नकली गुरु भाग्य के परिवर्तन को असंभव बताते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज किस्मत यानी भाग्य को बदल देने वाली सद्भक्ति विधि का जिक्र अपने हर एक सत्संग प्रवचन में करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, सही मायने में देखा जाए तो एक सिद्धि है जो शास्त्री जी को मिली है, वो सिर्फ इनके पिछले जन्म की कमाई है। अभी के समय इनके पास सद्भक्ति नहीं है, ना ही इनके पास पूर्ण मोक्ष और पूर्ण परमेश्वर की जानकारी है। ये तो केवल बाबा हनुमान और बाबा सन्यासी को ही सबसे बड़ा मानते हैं। इनको शास्त्रों की कोई समझ ही नहीं है। इन्होंने कभी भी अपने प्रवचनों में किसी भी हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और वेदों को खोलकर नहीं दिखाया है, ना ही इनका कोई जिक्र करते हैं, जबकि परमेश्वर की जानकारी पवित्र वेदों में लिखी है। जहाँ एक और धीरेन्द्र शास्त्री जी का ज्ञान कोई आधार या प्रमाणित नहीं है, वहीं संत रामपाल जी महाराज सभी तरीके से वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण एवं शास्त्रों में वर्णित पद्धति के आधार पर ही ज्ञान बताते हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम में एक बालाजी का मंदिर है। वहाँ के पुजारी पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा गुरु थे, जो सन्यासी बाबा के नाम से प्रचलित थे। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर सरकार भी कहते हैं, वो शिव जी और बालाजी यानी हनुमान जी के पुजारी हैं। उनकी ही भक्ति बताते हैं, मंगलवार व्रत करने और हनुमान जी के मंदिर जाने की सलाह देते हैं। गुरु दीक्षा में भी शिव जी और हनुमान जी के ही मंत्र देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भक्ति मर्यादा बहुत जरूरी होती है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा कुछ ही नियम बताए जाते हैं, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मदिरा सेवन नहीं करना। सिर्फ ये ही नियम है, बाकी कुछ भी कुकृत्य करो, भक्ति के नाम पर सिर्फ भजन सुनना, इनके प्रवचन सुनना और कुछ नहीं। मन में राम नाम जप करो और नियम इतने ही हैं। फिर धाम की पेशी लगातार ना कर पाओ तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। जबकि दोस्तों, वेदों में भक्ति की अलग विधि बताई गई है। सामवेद उतारचिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक 8 के अनुसार पूर्ण तत्वदर्शी संत 3 बार में नाम उपदेश संपन्न कराता है। इसी मंत्र में कबीर परमेश्वर का भी जिक्र है, जबकि वेदों में कहीं भी शिव जी और सन्यासी बाबा बालाजी यानी हनुमान जी का कोई जिक्र नहीं है। और वेदों में कई सारी जगह कबीर साहिब यानी कबीर देव का जिक्र है। अब दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि ये महाराज जी तो देवी देवताओं के विरोधी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। महाराज जी इन सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनके गुप्त मंत्र का जाप करने को कहते हैं, जिससे ये सभी देवी देवता हमको तुरंत प्रभावी रूप से लाभ देना शुरू करते हैं। जिससे इनके आगे हवन करना, धूप बत्ती लगाना, घंटी शंख बजाने और इनके आगे नारियल फोड़ने, सिंदूर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। संत रामपाल जी द्वारा बताए मंत्रों के जाप से ही सभी देवी देवता लाभ देना शुरू कर देते हैं। और आपको बता दें कि महाराज जी द्वारा दिए गए मंत्रों से भक्त के अंदर 24 सिद्धियां आ जाती है, जिनका प्रयोग मोक्ष प्राप्ति के सफर में विशेष सहायक होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी तो मात्र एक सिद्धि पाकर पंसारी बन गए। अब आप विचार कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति कितनी ऑथेंटिक है। दोस्तों, लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी तो कबीरदास, जो कि एकमात्र कवि हैं, उनकी भक्ति करने को कहते हैं, उनको पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कबीर साहब को भगवान केवल संत रामपाल जी ही नहीं, बल्कि हमारे पवित्र सदग्रंथ भी बताते हैं। वेदों में प्रमाण है, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में कबीर का नाम कबीर देव वर्णित है। कुरान में कबीर या कबीरा का उल्लेख है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में, पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1:26 और 1:27 में प्रमाण है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल के अय्यूब 36:5 में भी है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 24 राग श्री महला 1 शब्द संख्या 9, गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महला 1 तथा गुरु ग्रंथ साहिब राग अस्वारी महला 1 के भाग में भी कबीर साहिब के भगवान होने का जिक्र है। तो देखा आपने,
किस प्रकार संत रामपाल जी ने इन सभी सदग्रंथों को समझकर भक्त समाज के सामने परमेश्वर की संपूर्ण जानकारी लाई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरह नहीं कि अपनी सिद्धि शक्ति को बालाजी और सन्यासी बाबा का चमत्कार बताकर जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यदि संत रामपाल जी के बारे में बताएं तो महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी अपने गुरु द्वारा बताए नियम को वास्तव में निभाते हैं। संत रामपाल जी ने अपने शिष्यों के लिए रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, दहेज लेना देना आदि की मनाही कर रखी है और वास्तव में उनके शिष्य उनके बताए नियम भक्ति मार्ग पर चलते हैं, जिससे उनको अनेकों लाभ और जीने की नई राह मिली है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में अलग अलग कैटेगरी भी होती है। एक साधारण भक्त और दूसरे VIP भक्त होते हैं। चलो VIP में सोफा पे बैठिए। हाँ, साड़ी पहने। आओ बहन जी जल्दी। तुम बहुत देर से सोच रही कि बड़े आदमियों के कोई नहीं है क्या? विशेष बात यह है कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही आते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान केवल एक धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी ने सभी धर्मों को एक बताया है। सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों को पढ़कर उसमें लिखी बातों को परमेश्वर की वाणी में मिलाकर फिर जन समाज को दिया है। संत रामपाल जी के शिष्य हर धर्म के लोग हैं, सभी को समान दर्जा दिया जाता है। महाराज जी के आश्रम में कोई VIP नहीं होता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संत रामपाल जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। संत रामपाल जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। अब आपके मन में भी सवाल उठेगा कि संत रामपाल जी महाराज इतने महान हैं, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री की तरह चमत्कार क्यों नहीं दिखाते, सभी के दुख दूर क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी जो मंत्र व भक्ति विधि बताते हैं, उससे ही भक्तों को सभी प्रकार के लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। भक्त समाज को चाहिए कि संत की पहचान के लिए सबसे पहले उसके ज्ञान को समझें। संत वो नहीं होता जो सिर्फ चमत्कार करते फिरे, और संत वो भी नहीं होता जिससे चमत्कार ना हो। ये दोनों बात कैसे? क्योंकि पूर्ण संत जो भक्ति विधि बताता है, उससे चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चमत्कार अपने आप ही होते हैं। दोस्तों, चमत्कार की बात ही चल रही है तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि यदि संत रामपाल जी महाराज इतने महान हैं, सच्चे संत हैं, तो अभी तक जेल में क्या कर रहे हैं? कोई चमत्कार करके बाहर क्यों नहीं आ जाते? दोस्तों, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि महाराज जी आखिर जेल क्यों गए। संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि अगर समाज को शास्त्रों में लिखे हुए सत्य को नहीं बताया गया तो काल के दूत अर्थात ऐसे नकली गुरु हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर या अन्य क्रियाओं से या अन्य पाखंड से समाज को बर्बाद कर देंगे, यानी ये लोगों को भगवान से दूर कर नास्तिक बना देंगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान को समाज में फैलाना शुरू किया, जिससे नकली पाखंडी धर्म गुरुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि इस सत्य ज्ञान से सभी मानव एक हो जाएंगे, किसी में किसी प्रकार का मतभेद, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, और ऐसा हो जाने से इन नकली गुरुओं की दुकान बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज जी को पता था कि अगर मैंने इनको छेड़ा, मतलब इनके झूठ को उजागर किया, तो निसंदेह ये लोग राजनेताओं को बहला फुसलाकर मेरे बारे में उल्टा सीधा बताएंगे, और ऐसा ही हुआ। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आर्य समाजियों ने व अन्य धर्म गुरुओं ने राजनेताओं को बहला फुसलाया और झूठे केस, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर संत रामपाल जी को जेल में डलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज मानवता को बचाने के लिए जेल गए हैं। हमें कम से कम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़कर उनके विचारों को पूरी तरह समझना चाहिए कि आखिरकार एक संत के इतने अनुयायी किस प्रकार दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, कैसे नशा मुक्त हो रहे हैं,
उनके आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसी कौन सी शक्ति है कि लोगों के जानलेवा रोग ठीक हो रहे हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान में जरूर ऐसी कोई बात होगी कि वह अपने गुरुदेव के गुणगान करते थक नहीं रहे हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान से लोगों को परमात्मा की पहचान हो गई है। अब वे सतमार्ग पर अडिग होकर अपने गुरु पर विश्वास करते हैं। संत रामपाल जी जब चाहे बाहर आ सकते हैं, बस समय का इंतजार कीजिए। समय आने पर सबको मालूम लग जाएगा कि संत रामपाल जी से बढ़कर इस पूरी पृथ्वी पर सभी का हितैषी कोई और नहीं है। यदि बात करें चमत्कार दिखाने की, तो इस पर संत रामपाल जी कहते हैं कि सिद्धियों से सिर्फ प्रसिद्धि मिलती है, ना कर्म के दंड समाप्त हो सकते, ना ही मोक्ष प्राप्त हो सकता। यदि आपने किसी की समस्या का पर्चा बना भी दिया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान सही नहीं बताया, तो उसकी समस्या लिखने का क्या अर्थ हुआ। उसकी समस्या तो उसको भी पता है जिसको आपने पर्चे पर लिख दी। लाभ धाम से होगा, समय बहुत लगेगा, समय लगेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। अभी 2.5 वर्ष का समय, क्योंकि आपकी स्ट्रेस के कारण जो डिप्रेशन बना आपको, 4 साल से परेशान है, दवा काम नहीं कर रही है, शिथिल होता, त्योहारों के समय आपको ज्यादा पीड़ा बनती है। वो तो समस्या लेकर आपके पास आया था, समाधान बताया नहीं, सिर्फ इसी में अपने आप को महान सनातनी मान लिया कि मैंने उसके मन की बात जान ली। ये सिद्धियां सब खिलौने जैसी हैं। बिना सद्भक्ति के ये गुरु भी और इनके शिष्य भी 84 लाख योनि में जाने से नहीं बच सकते। धीरेन्द्र शास्त्री से बड़े सिद्ध गोरखनाथ जी हो चुके हैं, जो पत्थर के पहाड़ को सोने का पहाड़ बना दिया करते थे, मुर्दे तक को जीवित कर देते थे। ये सब सिद्धियों का कमाल है। जब गोरखनाथ जी से कबीर साहिब जी मिले, तब कबीर जी ने गोरखनाथ जी को कहा था, ये मुर्दे कहाँ जीवावता, तू भी मुर्दों माही। क्या मुर्दे जिंदे करते फिर रहा है? आप भी एक दिन मुर्दा हो जाओगे, यानी मृत्यु जरूर होगी। तो ये सब ड्रामे हैं, भक्ति नहीं है। और इस तरीके से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र यदि भारत को बनाना है, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई भक्ति करो। उनके ज्ञान से पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म फैल रहा है और सभी लोग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन आपका है और बेशक फैसला भी आपका ही होना चाहिए कि किस तरफ जाएं। एक तरफ मन की बात जान लेने वाली सिद्धि प्राप्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, या फिर दूसरी तरफ सदग्रंथों के आधार पर भक्ति बताकर जन्म मृत्यु के जटिल रोग को मिटाकर 84 लाख योनि के चक्र से बचाने वाले और लोगों की किस्मत में लिखे दुख व अकाल मृत्यु तक को बदल देने वाले समाज सुधारक आदि सनातनी संत रामपाल जी की तरफ। इस विषय में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भगत समाज सही और गलत का निर्णय कर सके और अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ होने से बचा सके।